नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं कि सरकार के करोड़ों रुपए बिना देख रेख के किस तरीके से एक किस्म से हम बर्बाद कह सकते हैं। हालांकि हम इस समय खड़े हैं गढ़ी सांपला किलोई में स्थित छोटूराम संग्रहालय में। मेरे सामने आप देखें कि ये चौधरी छोटूराम संग्रहालय पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया था और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बाद कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये दो आपको गुंबद नुमा भवन दिखाई दे रहे होंगे। ये जो सामने देख रहे हैं ये गुंबद नुमा भवन, वैसे तो हुड्डा डिपार्टमेंट ने इसको बनाया था, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया गया था और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कुछ सालों तक इसके अंदर अपना एक होटल भी चलाया जिसमें लोगों के खाने पीने की व्यवस्था थी, रहने की व्यवस्था थी। लेकिन आज का हालात आप सामने देख सकते हैं, ये भवन किस तरीके से जर्जर हो चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, जिस तरीके के हालात यहाँ पर हैं उस हालात को भी मैं दिखाना चाहूँगा। अब ये कहा जा रहा है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको छोड़ दिया था तो ये वापस हुड्डा डिपार्टमेंट के पास चला गया। ग्रिल लगी हुई है, टूटी पड़ी है ग्रिल, कोई देखरेख करने वाला नहीं है। सरकार का करोड़ों रुपए लगा और वो करोड़ों रुपए किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। ताला बंद आप देख सकते हैं, ताला बंद है इस भवन का। और हालात अंदर हालांकि लाइट जल रही है, थोड़ी बहुत रोशनी है, रोशनी में भी ये देखा जा सकता है किस कदर हालात हैं। और सरकार ने जो ये करोड़ों रुपए लगाए थे, उन करोड़ों रुपए का हाल आलम क्या है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। इधर आप देखें किस तरीके से हालात बने हुए हैं और कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। ये करोड़ों रुपए सरकार ने लगाए और जिस पर्पज़ के लिए लगाए थे वो पर्पज़ लगता नहीं कि कहीं पर वो पर्पज़ सोल्व हो रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने शुरुआत में कुछ दिन यहाँ पर ज़रूर अपना काम किया और कुछ दिन तक ये चला भी था। हाँ, दूसरी तरफ जो चौधरी छोटूराम के नाम से संग्रहालय बनाया गया था, जिसके अंदर पाकिस्तान से चौधरी छोटूराम की यादगार जो उनकी चीज़ें थी वो यादगार यहाँ पर लाकर रखी गई थी। फिलहाल इसको पुरातत्व विभाग देख रहा है और पुरातत्व विभाग हालांकि इसकी सफाई व्यवस्था का ध्यान जरूर रख रहा है। यहाँ पर बाकायदा एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है और वो कर्मचारी यहाँ पर देखरेख करता है। तो थोड़ा सा मैं अंदर से आपको दिखा दूँ, ये चौधरी छोटूराम का जो संग्रहालय है, जहाँ चौधरी छोटूराम की पाकिस्तान से जो आई यादगार चीज़ें थी वो यहाँ पर संजो कर रखी गई हैं। लेकिन अब हालात इसके भी वही हैं। आप देखें कि इस संग्रहालय में आलम क्या है, किस तरीके से यहाँ पर छत से जो है वो रेत नीचे गिर रहा है, पानी टपक रहा है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये बनाया था और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। पुरातत्व विभाग अभी फिलहाल इसकी देखरेख कर रहा है। पुरातत्व विभाग की तरफ से यहाँ पर एक दो कर्मचारी जो हैं वो रखे गए हैं जो इनका साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और यहाँ पर आने जाने वाले जब यहाँ पर इन चीज़ों को देखते हैं तो उनको दिखाते हैं। तो आप क्या पुरातत्व विभाग की तरफ से? क्या नाम है आपका? सुरेश सुरेश जी, यहाँ पर चौधरी छोटूराम की यादगार चीज़ें रखी गई हैं लेकिन हालात कुछ अच्छे नहीं है। ऊपर से मिट्टी गिर रही है, पानी टपक। बजट तो 2-3 बार बना लिया जी। हाँ। कोई ऑब्जेक्शन लगा देता, ऊपर कोई डायरेक्टर चेंज हो जाता है। 60 लाख रुपए पीछे पास हुए थे, पर उस पर अब करें टूरिज्म डिपार्टमेंट से कराएंगे। पहले B&R से करा था, उन्होंने कहा था पूरा काम नहीं किया या हमारा पैसा नहीं लगाया, ये कहना है विभाग का। तो पुरातत्व विभाग इस बिल्डिंग की देखरेख की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग की? जी, पुरातत्व विभाग के हैंड ओवर हुई है, उन्हीं की जिम्मेवारी है। तो आप लोग क्या लिख के भेज देते हैं कि बिल्डिंग की हालत अच्छी नहीं है? कई बार लिख के भेज चुके हैं। हाँ। जी, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो? नहीं, अभी वो कह रहे हैं टूरिज्म में भेज रखा है, एस्टीमेट वही बनाएंगे दोबारा से। तो मैं आपको ये दिखा दूं कि जो चौधरी छोटूराम की यादगार चीज़ें हैं जो यहाँ पर रखी गई हैं और इन चीज़ों को पाकिस्तान से लाया गया था। चौधरी छोटूराम का जो पाकिस्तान में निवास था वहाँ से ये चीज़ें लाई गई थी और फिर इसके लिए एक संग्रहालय बनाया गया था और वो संग्रहालय उसी संग्रहालय में आज हम खड़े हैं
और ये चौधरी छोटूराम की वो यादगार चीज़ें हैं जिन चीज़ों को यहाँ पर संजो कर रखा गया है। अब बात इस संग्रहालय से वापस हम बाहर चलते हैं। बाहर के भी हालात, इस संग्रहालय की बिल्डिंग के भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। करोड़ों रुपए लगा, लेकिन उस करोड़ों रुपए देखरेख के अभाव में किस तरीके के हालात हैं आप देख सकते हैं। ये छत से किस तरीके से पपड़ियाँ गिर रही हैं और हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो सरकार ने करोड़ों रुपए लगाए थे वो करोड़ों रुपए अब देखरेख के अभाव में कहीं ना कहीं बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब रही बात कुछ और अंदर भी देखने की कोशिश करते हैं हम कि क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या परेशानी यहाँ पर हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि विभाग को जागना चाहिए और वो विभाग जाग करके ये जिस तरीके से यहाँ पर कुछ यादगार चीज़ें चौधरी छोटूराम की रखी हुई थी, अब ये टूटी पड़ी हैं। शीशे आप देखें नीचे टूटे पड़े हैं। तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हालात आप देखें कि किस कदर बिल्कुल इसमें दीमक लगा हुआ है। और अब इसको संभालने वाला कौन है? संभालने वाले पुरातत्व विभाग के कर्मचारी हैं, वो यहाँ देख रेख कर रहे हैं और अपने अधिकारियों को लिखकर भेज चुके हैं कि इसका एस्टीमेट बनाया जाए और इसको भवन को ठीक कराया जाए। तो ये संग्रहालय के हालात हैं। इसके अलावा जो सामने जो कभी टूरिज्म डिपार्टमेंट के हैंडओवर हुआ करता था, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अब इसको छोड़ दिया है और फिलहाल हुड्डा विभाग इसकी देखरेख करने में लगा हुआ है। हुड्डा विभाग ने क्योंकि इसको बनाया था, तो हालात आप देखें कि किस तरीके से करोड़ों रुपए जो हरियाणा सरकार ने यहाँ पर लगाए थे, वो करोड़ों रुपए पत्थर भी देख सकते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है। और इसके अलावा सामने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, जो सामने चौधरी छोटूराम का स्टैचू आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्टैचू का अनावरण किया था। चौधरी छोटूराम के स्टैचू का अनावरण उस समय यहाँ पर बहुत साफ सफाई और वाइट पेंट बहुत किया गया था। काफ़ी पैसा उस समय भी लगा था। और अब ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं कि जो चौधरी छोटूराम के नाम से इसकी देखरेख के लिए समिति बनी हुई है, उस समिति को भी बता रहे हैं कि उस समिति के नाम लेटर लिखा गया है कि वो इसकी देखरेख करेगी। तो उस समिति के सचिव हमारे साथ हैं अजय से बात करते हैं। अजय, सबसे पहले कौन सी समिति आप लोगों ने बना रखी है? ये हमारी छोटूराम शिक्षा एवं सेवा समिति है, जो हमारे चारों गांव ने मिलकर बनाई है। और इसका मुख्य उद्देश्य छोटूराम की नीतियों का प्रचार और प्रसार करना है। और उसमें हम लोगों की और इस पूरे संग्रहालय की सफाई के लिए, इसकी देखरेख के लिए हम प्रयासरत हैं। तो अजय, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला ने ये बनाया था और करोड़ों रुपए यहाँ पर लगा, और लेकिन अब हालात कुछ अच्छे नहीं है और ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि आप लोगों को कोई लेटर दिया गया है कि आप लोग देख रेख करेंगे इसकी। नहीं, हमने डीसी साहब को और उनको हमने खुद अपना प्रपोजल ये किया था कि भाई इसको, क्योंकि ये 3 डिपार्टमेंट से है, एक हुड्डा है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है और 1-2 डिपार्टमेंट और है। तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे पर अपनी कमियों को थोप कर इसका काम नहीं करवा पाते। तो इसकी दुर्दशा को देखते हुए कमेटी ने ये निर्णय लिया था भाई क्यों ना, अगर सरकार ये हमारे को दे दे, भाई हैंड ओवर कर दे, तो हम इसकी देख रेख करें और इसकी सफाई, क्योंकि इतना पैसा लगा हुआ है और ये सारा बर्बाद हो रहा है। जो संग्रहालय में पहले ये टूरिज्म ने होटल चलाया था, तो वो थोड़े दिन चला, उसके बाद ये बंद हो गया। उसके बाद ये बिल्डिंग इतनी जर्जर है, सारे शीशे फूटे हुए हैं, ऊपर से कबूतर, चोर जो है ना, इसकी पाइप, ठूठी, सब कुछ चोर निकाल ले जाते हैं। उसके बाद हम अपने पैसों से सफाई करवाते हैं इसकी, और इनको बाथरूमों को, शौचालयों को, जो भी है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सफाई रखने की। तो चौधरी छोटूराम के नाम से वोट तो बहुत मांगे जाते हैं। बिल्कुल मांगे जाते हैं, लेकिन इस हिसाब से कोई भी सरकार इस पर उतना ध्यान नहीं दे रही कि इस इतनी बड़ी महान शख्सियत के नाम पर जो संग्रहालय बनाया गया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू किया था ये चीज़। उसके बाद फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की सरकार ने भी इसमें काफ़ी पैसा लगाया। अब जो सरकार है उस हिसाब से इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारा सरकार से ये निवेदन है कि इसमें ग्रांट दिए जाए, ये बिल्डिंगों को दोबारा देख करी जाए। अगर सरकार हमें, हमारी समिति को भी ये
देती है तो हम इसको पूरी तरह इसका सुधार करने में सक्षम है। तो आप डिपार्टमेंटों से बात नहीं करते कि इनको संभाल कर? एक बार हमने डीसी साहब के मार्फत हमने बात की थी, तो उसके बाद कोई बात नहीं। 2-3 बार हमने जा लिए इसकी सफाई के लिए, एसडीएम साहब से मिल लिए और डीसी साहब से 2-3 बार जा लिए और उनके माध्यम से हमने लेटर भी दिए हैं सरकार को कि भाई जैसे हमारी समिति ये चाहती है कि भाई इसमें एक वर्ल्ड लेवल की जो है ना पुस्तकालय बनाया जाए, और उसके लिए हमने बाकायदा लेटर भी लिखा है। इसमें हमने चौकीदारों के लिए भी लिखा है, माड़ी के लिए भी लिखा है कि इतनी बड़ी जो इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर सरकार ने बनाई है वो व्यवस्था ख़राब ना हो। तो ये लेटर हमने 2-3 दफ़ा हम दे चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। यहाँ तक कि कोई संग्रहालय की सफाई के लिए ना कोई चौकीदार है ना कोई माड़ी है, कोई नहीं है। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के 2 बंदे हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने भले ही 2 बंदे यहाँ पर छोड़ रखे हैं, लेकिन संग्रहालय के अंदर के हालात भी बहुत बेहतर नहीं है। छत से रेत गिर रहा है, पानी टपक रहा है, और इसके अलावा जो बेस बनाया गया है लकड़ी के बेस, उनमें दीमक लगा हुआ है। और पीछे जो भवन है, करोड़ों रुपए इन दोनों गुंबद नुमा भवनों पर लगाया गया, लेकिन अब इनकी देखरेख करने वाला नहीं है कोई। और समिति के लोग ये कहते हैं कि सरकार अगर हमें हैंडओवर कर दे तो हम अपने आप इसकी देखरेख कर लेंगे, लेकिन वहाँ से भी सरकार अधिकारियों की तरफ से भी कोई स्पष्ट जवाब समिति को नहीं मिल पा रहा है। और जो करोड़ों रुपए हरियाणा सरकार का इन दोनों भवनों में लगा है वो कहीं ना कहीं अब बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। चौधरी छोटूराम के नाम से वोट बहुत मांगी जाती हैं और बहुत लोग राजनीति करते हैं, लेकिन चौधरी छोटूराम के नाम से बने इस संग्रहालय की देखरेख करने वाला सरकार का कोई प्रतिनिधि दिखाई नहीं देता। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।